बोर्ड परीक्षा में पूरे अंक अर्थात 80 में से 80 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी की कॉपी को हम देखेंगे। ये विद्यार्थी है जिसका माध्यम जिसने हिंदी लिखा है। हमेशा ये ध्यान रखें, हिंदी के परीक्षा में माध्यम हिंदी ही लिखें और हिंदी आएगा माध्यम हमेशा हिंदी में। और फिर विषय का जो चयन किया इसने, वो यहाँ पर विषय इसने हिंदी लिखा है। इसी प्रकार देखिए, वार जो था वो इसने शुक्रवार था परीक्षा का पिछले साल, और गत वर्ष 8 तारीख को ये परीक्षा हिंदी अनिवार्य की हुई थी। इसके अंतर्गत देखिए कि ये अंक विभाजन है। पहला प्रश्न जो 12 नंबर का था, इस विद्यार्थी को 12 में से 12 मिले, दूसरे में 6 मिले, तीसरे में 11 मिले, और फिर 4 से लगा करके 12 तक 2-2 नंबर का था। फिर 3 से 16 तक 3-3 नंबर का है, 17-18 6-6 नंबर का है, और 19वां 3.5 का, और 20वां 5 नंबर का प्रश्न था। यानी इसको 80 में से 80 अंक प्राप्त हुए, 79, 79.5 अंक प्राप्त हुए थे जो 80 में बदल गए। देखिए किस प्रकार इसने लिखा है, उसी का हम अध्ययन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जैसे आपको आपका प्रश्न पत्र और कॉपी दोनों मिल जाए, सबसे पहले आप रोल नंबर लिख लीजिए। रोल नंबर लिखने के पश्चात फिर आप शुरू कीजिए। जैसे देखिए ये यहाँ इसने पहला नंबर लगाया है, ये देखो इसने यहाँ इस जगह कुछ नहीं लिखना है, ये अंक देने के लिए होता है। परीक्षा प्रश्न संख्या यहाँ लिखना होता है दूसरे कॉलम में। यहाँ पर ये उत्तर नंबर इसने 1 लिखा है, और फिर इसके जो 12 थे उसको इसने एक सारणी बनाकर इस प्रकार से लिख दिया, 1 से लगाकर 12 तक। पहले में ए है, दूसरे में ए है, तीसरे में ए, बे, से, इस प्रकार से इसने लिख दिया है। आप इसमें और अधिक सुधार कर सकते हैं कि आप उसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें उनको भी लिख दें। जैसे लिखा है कि ए, और ए का उत्तर है यहाँ पर दया, तो ये लिख दीजिए, और नंबर लगा दीजिए 1 से लगा करके 12 तक पहले। इस प्रकार छोटा भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप एक एक पंक्ति में एक एक उत्तर दें। इस प्रकार 1 2 3 करके नंबर लगा दीजिए, और जो प्रश्न आ रहा है उसका उत्तर लिख दीजिए। जो उस समय याद नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, बाद में जब आपको वापस याद आए तब लिख लें। इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न था हमारा, वो था बोली। दूसरा प्रश्न था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्यार्थी ने देखिए किस प्रकार से नंबर लगाया। सबसे पहला काम इसने किया, मोटा मोटा नंबर लगाने का काम किया। देखिए दूसरा प्रश्न लिखा इसने, और फिर यहाँ पर इसने क्या किया साहब के नंबर लगा दिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6 नंबर तक लगा दिए। और फिर देखिए पहला जो लिखा इसने बोली, दूसरा लिपि था, दूसरे में उत्तर, तीसरे में विधा उत्तर था, चौथा लक्षणा था, 5वें में देखिए किसकी आवृत्ति हो रही है कि च वर्ण की, और च वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। फिर 6ठे में यमक अलंकार था, इसने उत्तर लिख दिया। अब तीसरा प्रश्न जो है, इस तीसरे प्रश्न में 11 प्रश्न आते हैं, 1 2 इस प्रकार से लेकर के कुल कितने प्रश्न आते हैं? 11। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि 11 के 11 प्रश्नों को हमें एक स्थान पर हल करना होता है। तो इसका भी वही तरीका है, आप एक प्रश्न से हल करना शुरू कीजिए, और जैसे आप 5वें तक पहुँचे, 5वां नहीं आ रहा है तो उसके लिए 3 लाइनें छोड़ दीजिए, 2 लाइन छोड़ दीजिए, सफिशिएंट है। क्योंकि निर्देश भी होते हैं कि एक पंक्ति में उत्तर दीजिए या एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो एक पंक्ति की जगह आप 2 पंक्तियाँ 3 पंक्तियाँ छोड़ सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका क्रम नहीं टूटेगा, और जो बोर्ड की कॉपी जांचने वाला है उसके लिए आसानी रहेगी अंक देने में। तो इस प्रकार से आप करें। जैसे दूसरा प्रश्न था सूचना, इन्फॉर्मेशन वर्ड आया था, अंग्रेजी का जो वर्ड था इन्फॉर्मेशन, और इधर था परिपत्र आया हुआ था। तो दोनों प्रश्नों को इस प्रकार हल किया। फिर तीसरा प्रश्न था अंग्रेजी का शब्दकोश कि डिक्शनरी किसे कहते हैं, ये तो डिक्शनरी वर्ड आ गया। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके कोई हिंदी का वर्ड दे, उसका अंग्रेजी पूछ ले। इसी प्रकार जो तीसरा प्रश्न है वो आपके इंटरनेट पर खबरों का प्रकाशन, सूचनाओं का आदान प्रदान, यानी अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यपुस्तक में से आ गया तीसरा प्रश्न। और ये तीसरा प्रश्न 1 नंबर का, अभिव्यक्ति माध्यम का। अभिव्यक्ति माध्यम जो पाठ्यपुस्तक आपके 7 नंबर की, 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। और फिर ये लक्ष्मी या लक्ष्मी उसका नाम था वो आया। चटाई का लहंगा या मुँह को तमाशा, ये उधर सिल्वर वेडिंग पार्ट में से आया है। यानी 6 प्रश्न दिए, ध्यान दीजिए। तो अभी वितान है, वितान में से 6 प्रश्न आने हैं। कितने प्रश्न आने हैं? 6, 1-1 नंबर के, और 1 प्रश्न आना 6 नंबर का, बड़ा प्रश्न।
दोनों स्थितियाँ स्पष्ट हो गई आपके सामने। सिल्वर लाइनिंग कहानी का सिल्वर लाइनिंग किसे कहते हैं, इसका प्रश्न आया था छठा। सातवां आया था, लेखक ने एक आध बार कंडे बेचकर सिनेमा देखने चला गया, पढ़ाई के अलावा खेलना लगा, मेला देखने जहाँ आदि कारणों से लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। क्यों छुड़वा दी थी? वास्तविक कारण ये नहीं था, वास्तविक कारण तो ये था कि उसके पिता स्वयं काम नहीं करना चाहते थे, बच्चे से काम करवाना चाहते थे। ये तो बहाने थे उनके छुड़ाने के। फिर आया था कविता में लगाव के कारण लेखक अकेला रहने लगा। फिर नवा था आत्महत्या के विरुद्ध और हंसो हंसो, ये दो रचनाएं थी रघुवीर साई की। फिर महादेव वर्मा का जन्म कब हुआ? 1907 में। स्थान लिख दिया इसने फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। जब लेखक को अध्यापक तथा द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय समझ में आने लगे, गणित झटपट समझ में आने लगा, अध्यापक अपनत्व का व्यवहार करने लगा, वसंत पाटिल से मित्रता हो गई, कविता करने लगा, तब से लेखक का मन पढ़ाई में लगा। तो 11 में से 11 नंबर दे दिए। देखिए ये तीसरा प्रश्न था, इसमें ये 11 में से इसके 11 अंक आ गए हैं। देखिए और अब इसके बाद जो चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न यहाँ शुरू होता है। चौथे प्रश्न के अंदर दो नंबर के प्रश्न है। पहला था मुद्रण माध्यम में लेखन क्या क्या सावधान रखनी थी, ये सावधानी इसने 4 लिखी। 2 नंबर का प्रश्न था, 2 में से 2 आ गए। फिर पाँचवा प्रश्न देखिए, पाँचवा जो प्रश्न है इसमें पत्र प्रत्येक स्तर पर अलग अलग प्रकार से लिखे जाते हैं। मुख्य पत्र किस प्रकार का होता है, औपचारिक किस प्रकार का होता है, पत्र के भेद लिखा। फिर ये वार्तालाप आया था, 2 नंबर लिख दिए इसने। बात सीधी थी, कहानी की मूल संवेदना इसने लिख दी। मूल संवेदना के लिए अब ध्यान रखिए, पाठ का परिचय यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होता है। 4 चीज़ें मैं शुरू से ही कहता आया हूँ सत्र के। पहला पाठ का नाम, दूसरा लेखक का नाम, तीसरा पाठ का परिचय, और चौथा जो महत्वपूर्ण है वो है लेखक का परिचय। ध्यान रखें, लेखक का परिचय। चारों चीज़ें अच्छी तरह याद होगी तो आप इस प्रकार के सभी प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी होगी आपके। तो ये बात सीधी थी का पाठ परिचय है। फिर पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, वो भी पाठ परिचय में से है। अवधूत वाला पाठ आ गया, इसमें अवधूत वाला प्रश्न हुआ। और 10वां आया है परचेजिंग पावर का। 11 बजे चंद्र बाबू ऑफिस में लेट पहुंचते थे क्योंकि उन्हें तत्कालीन समय में दौर में चंद्र बाबू पत्नी और बच्चों के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, ये दिया। फिर ये दत्ताजी राव ने पिताजी को डांटा फटकार किस प्रकार मदद की पढ़ने में। फिर आता है आपका सैखंड यहाँ शुरू होता है, 3-3 नंबर का है यहाँ से वो प्रश्न वहाँ। अब इस बार यहाँ थोड़ा चेंजिंग है, यहाँ पर 10 ही आ रहे हैं प्रश्न। फिर एक कैमरे में बंद अपाई, इस कविता के प्रश्नकर्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये उद्देश्य उसने लिखा है। जब बड़ा प्रश्न हो तो उसे अधिक दे, यहाँ 60 से 80 शब्दों का प्रश्न है तो इसका मतलब 1 पेज लिखना हमारे को कम से कम। विद्यार्थी जीवन में गुरु का महत्व आया, वो भी 3 नंबर का था। फिर यहाँ पर कवि परिचय बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। इसे आप बिंदुओं में लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिंदुओं में किस प्रकार से, जैसे आपने सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन का आया तो यहाँ पर लिख दिया आपने जन्म। फिर 2 नंबर पे लिख दिया इसका बचपन। 3 नंबर पे लिख दिया इसकी शिक्षाएँ। 4 नंबर पे लिख दिया इसके द्वारा सेवा कार्य क्या किया गया, नौकरी की। 5वां इसकी कृतियाँ, रचना जिसको कहते हैं। 6ठा इन्हें मिले हुए पुरस्कार। और 7वां यदि इनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बारे में लिखें। और आपकी जो किताब में जो इनके द्वारा लिखा गया पाठ है उसका उल्लेख भी करें। फिर है ये आपकी व्याख्या, और व्याख्या यहाँ पर स्पष्ट दी हुई है आपकी बार। 2+4 का मतलब होता है 2+4, यानी 2 नंबर का पाठ का नाम, लेखक का नाम, और 4 नंबर के बाकी 4 बिंदु जिनमें कठिन शब्दार्थ है, संदर्भ है, प्रसंग है, व्याख्या है, विशेष है। तो यहाँ देखिए इन्होंने रुबाइयों वाले पाठ में से आया था तो इसने लिख दिया, सबसे पहले संदर्भ लिखा, तो पाठ का नाम, लेखक का नाम। और ध्यान रखिए पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखते समय उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए। जैसे शीर्षक है तो नीचे अंडरलाइन कर दी, रचनाकार है तो यहाँ अंडरलाइन कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना। प्रसंग इसने लिखा, प्रसंग किसके बारे में बात कही गई है। फिर ये त्रुटिवश अगर आपके पेज छूट जाए इस प्रकार कोई हो तो उसके लिए समाधान है ये व्याख्या। तो ये देखिए 4+2 6 हो गए इसके नंबर। फिर ये आगे देखिए, अब है इसके बाद में व्याख्या के बाद में आपका आएगा विज्ञप्ति और पत्र। ध्यान रखिए विज्ञप्ति और प्रतिवेदन इस प्रकार के हैं, तो इसने विज्ञप्ति लिखी और अच्छे रूप में इसने प्रस्तुत की तो 3.5 नंबर मिले। कि स्थिति बढ़ाने के लिए बात की गई थी। फिर आया हमारा निबंध।
निबंध के लिए सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि बढ़ती महंगाई का जीवन पर शब्द निबंध का नाम लिख दिया। फिर आप इस यहाँ पर बिंदु लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत आ रही है? 1 2 3 4 5 जितने बिंदु आप लिख सकते हो। जैसे 1 लिखा आपने, फिर 2 लिख दिए। एक तो सबसे पहला बिंदु जो होता है वो तो प्रस्तावना ही होता है। निबंध चाहे कोई भी हो, प्रत्येक बिंदु प्रस्तावना होता है। और अंतिम बिंदु जैसे 5वां है तो उसका बिंदु उपसंहार ही होगा। फिर बीच में 2 3 4 तो बढ़ती महंगाई के यहाँ कारण आ गए, इसके दुष्परिणाम आ गए, फिर बढ़ती महंगाई को रोकने के उपाय आ गए। तो ये इस प्रकार की चीज़ें यहाँ इसमें ऐड हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। और फिर ऐसा इस निबंध में बाद में बिंदु आप नहीं दोहराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए यहाँ पर अंत में इस विद्यार्थी के लिए ये अंकों की टोटल की गई है। ये 79.5 नंबर थे, उनका 80 हो गया। और हस्ताक्षर भी ये परीक्षक के द्वारा तारीख लिखी गई, कब जांची गई, 21 अप्रैल को ये जची थी कॉपी। तो इससे ये साबित हो गया कि आपके भी 80 में से 80 अंक आएंगे। इसी प्रकार आप कड़ी मेहनत जो कर रहे हैं और जो लिखने का क्रम है उसका भी विशेष ध्यान रखें और पूरे गंभीरता से अच्छे लेख में जो राइटिंग की बात आती है, देखिए राइटिंग का मतलब है कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो कोई चिंता नहीं, लेकिन ऐसे ही ज़रूर हो जिससे परीक्षक पढ़ सके आसानी से, आपके द्वारा जो भावों का संप्रेषण किया गया उसे समझ सके। इस प्रकार आप लिखेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ कि आपका जो ये पेपर है 24 तारीख को 24 मार्च को आपका हिंदी अनिवार्य का पेपर है, उसकी मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका प्रश्न पत्र बहुत अच्छा हो, अच्छी तरह से आप समझें उसे, प्रश्न पत्र को पढ़ें, उसे हल करें और किसी भी प्रकार की घबराहट या हिचकिचाहट नहीं रखें। पूरे शांत मन से अपने प्रश्नों के उत्तर लिखें और ये मान के चले कि जो आप लिख रहे हैं वो सही है, क्योंकि आपने वर्ष भर अध्ययन किया है। तो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना प्रश्न पत्र हल करें और निश्चित रूप से आपके 80 में से 80 नंबर आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।